सदक़ल्लाहुल अज़ीम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामावर्तते इतारा शरामा एतस्मिन्नतरे मलेच आचार्यन् समन्विता महामद इत्थियात शिष्यो साक समन्विता। हजरात मोहतरम, शुक्रगुजार हूँ अराकीन जलसा का कि नाचीज को शिरकत की दावत दी गई, मगर अपनी तरफ से माजरत पेश करता हूँ कि बीते 2-3 के जलसों में मैं शरीक नहीं हो सका। मजबूरी ये है जो आपके सामने मेरे आवाज कई दिन से साफ नहीं है। मुस्तकिल सफर की वजह से, प्रोग्राम में जाने की वजह से मैंने कारी साहब का फोन आया तो बताया कि मुझे मोहलत दीजिए ताकि थोड़ी आवाज ठीक हो जाए, तो मैं इंशाअल्लाह सुबह शरीक होऊंगा। वरना आपसे तकरीबन 4 साल पहले गालिबन इसी मस्जिद का एक आलीशान जलसा हुआ था। मगरिब बाद उसमें मेरी शिरकत हुई थी। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि उसी मस्जिद का जलसा है। मस्जिद की तामीर यकीनन अच्छी चीज है, मस्जिद की तामीर होनी ही चाहिए, मगर तामीर के साथ साथ हमारी इन मसाजिद को नमाज के जरिए से, मस्जिद के अफ़ाल के जरिए से इनको आबाद करने की ज्यादा जरूरत है। आज हम मस्जिदें तो बना लेते हैं, बहुत पैसे भी बाज शहरों में खर्च किए जाते हैं। 7-7 करोड़ रुपए, 27 और 28 करोड़ रुपए की एक मस्जिद गुजरात के शहर अयोध्या के अंदर बनाई गई है। बेंगलोर में अभी 1 साल पहले 7 करोड़ रुपए खर्च करके मस्जिद बनाई गई। बनाने वाले बनाते हैं अपनी अकीदत के साथ, उनका सिला अल्लाह तबारक व तआला उनको जरूर देगा। लेकिन इन सब से बढ़कर और इन सब से ज्यादा जरूरत हमारी मस्जिदों को हमारे नमाज के जरिए आबाद करने की है। बाज जगहों में हमने देखा है अपने इलाके में कि हमारी मस्जिदें तक नहीं होती है। मस्जिदों में नमाज तो 2-3 लोग आते हैं, पढ़कर चले जाते हैं। अजान के लिए मुअज्जिन नहीं है, इमाम नहीं है। मेरे भाइयों, ये दुनिया की जमीन का वो हिस्सा है। ये दुनिया 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में बसी हुई जो जमीन है जिस पर हम बैठे हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील है। और इस जमीन को रब ने सर्वे साइंस के हिसाब से 4 करोड़ 60 लाख साल पहले, 4 अरब 60 करोड़ साल पहले इस जमीन को रब ने पैदा किया। ये एक जमीन एक गिरह है, एक हिस्सा है। इस तरह के सैकड़ों हिस्से हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में। सिर्फ यही दुनिया नहीं, लेकिन इस जमीन पर सिर्फ इंसान जो बसता है वो इसी जमीन पर बसता है। बाकी इनके अलावा जो और इनके तरह से जो ग्रह है, उनमें इंसान नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है।
तो ये 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके का हिस्सा, इस जमीन में सबसे मुबारक और मोहतरम कोई जगह अल्लाह की नजर में है तो हमारी ये मस्जिदें हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्न अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हदीस में फरमाते हैं कि अल्लाह की नज़र में सबसे महबूब और मुबारक कोई जगह है, पसंदीदा अगर अल्लाह के लिए कोई जगह है तो वह जगह मस्जिद है, और नापसंद कोई जगह है तो वह सिकटिया हाट है, जोकी हाट है, ठेंगापुर चौक है, आपके श्यामपुर हाट है, जितने भी मार्केट हैं, बाजार हैं, वो सब जगह अल्लाह को नापसंद मेरी है, लेकिन अल्फाज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलिमात उनके, इसीलिए ये मस्जिद मुबारक है। दुनिया खत्म हो जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला इन मसाजिद की जगह को उठाकर अपने पास रख लेगा, जन्नतुल फिरदौस, जन्नत के अंदर उसको जगह देगा। आज हमारी मस्जिदें बुलडोज कर दी जा रही है, कहीं पर किसी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर ढूंढ रहा है, किसी मस्जिद के नीचे किसी भगवान को तलाश किया जा रहा है, किसी ईश्वर की तस्वीर खोजी जा रही है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम सब जानते हैं, हमें अगर मालूम भी ना हो तब भी शरीयत का ये अटल फैसला है कि मस्जिद किसी मंदिर की जमीन पर या किसी मंदिर को तोड़कर या किसी भगवान की मूर्ति को उजाड़कर दुनिया में जमीन पर मस्जिद बनाई नहीं जा सकती, इजाजत नहीं, परमिशन नहीं। उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर को कोई समझाए कि ये तो तुम्हारा फैसला है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, 500 साल पहले बाबर बादशाह आया तो उसने इस मस्जिद मंदिर को तोड़कर मस्जिद की तामीर की। अरे बाबर, अगर उनका रिश्ता शरीयत से किसी न किसी दर्जे में रहा होगा तो उनको जरूर ये बात मालूम होगी कि जमीन गसब की हुई जमीन पर, नाजायज तरीके पर कब्जा की हुई जमीन पर मस्जिद तामीर नहीं की जा सकती। हमने तो कई जगह जलसों में ये बात कही, नवंबर में तो 25 प्रोग्राम हमने तकरीबन उत्तर प्रदेश के हमने किया है। वहां के प्रोग्राम में वहां के प्रशासन के सामने हमने कहा कि आप भारत के अंदर 8 लाख मस्जिदें हैं, इन 8 लाख मस्जिदों में से सिर्फ 1 लाख मस्जिद की डिटेल पेश कर दीजिए, प्रूफ ले आइए, हम इन 1 लाख मस्जिद को आपके हवाले कर देंगे। आपको मंदिर बनाना हो तो आपको परमात्मा जो बनाना हो बना लीजिएगा, लेकिन सबूत पेश कीजिए। वलन तफअलू, क़यामत की सुबह तक सबूत पेश नहीं कर सकते, क्योंकि मस्जिदें गसब की हुई जमीन पर नहीं बनाई जा सकती। हाँ, 1-2 मस्जिदें निकल सकती है जिसको किसी बादशाह ने अपनी मसलहत या किसी अपने प्रशासनिक निजाम और सिस्टम को देखकर, इसकी बैटरी असल खराब। औरंगजेब का नाम आता है कि औरंगजेब ने एक मस्जिद और एक मंदिर, उसको मंदिर को तोड़वाया क्योंकि उसके नीचे गवर्नमेंट का पैसा छुपा हुआ था, व्हाइट मनी को ब्लैक मनी करके रखा हुआ था। जैसे आजकल का नेता पैसा अगर होता है तो कहाँ छुपा कर रखता है, स्विस बैंक में छुपा कर रखता है, या कहीं और मट्टी के नीचे दफन कर देता है। तो ऐसे ही उस जमाने में बादशाहों के वजीर ऐसा करते थे या उनका कोई मंत्री ऐसा करता था। तो उस वक्त में औरंगजेब ने यह कहा कि इस मंदिर के नीचे खजाना छुपा हुआ है, इसको तोड़ दो, इसको बुलडोज कर दो। लेकिन उसके साथ साथ शायद मालूम नहीं है, औरंगजेब ने एक मस्जिद को भी शहीद किया था, क्योंकि उस मस्जिद के नीचे सोने के बॉक्स दबा कर रखे गए थे। खैर, लेकिन मुसलमानों, हम मुसलमानों की जरूरत है, हम मुसलमानों
का ये फरीजा है कि अगर हम मुसलमान अपनी मस्जिद से नहीं जुड़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को मुसल्लत करके 3000 मस्जिदें ऐसी है जनाब सिर्फ उत्तर प्रदेश में जिस पर सर्वे निकालने की बात कही गई। आप क्या समझते हैं कि आपके बिहार में नहीं होगा? आने दीजिए, फस्ताई ताकत को कुर्सी इख्तिदार पर बैठने दीजिए, फिर देखिए बिहार के अंदर आपकी मस्जिद और आपके मदरसों के सर्वे होते। हमें अफसोस होता है अपनी कौम पर। हमारे घर के करीब एक मदरसा, बोर्ड का मदरसा यानी गवर्नमेंट का मदरसा, एक भी उस्ताद नहीं है, सब रिटायर हो गए। एक उस्ताद नहीं है। अब बताइए उसकी अनमैनेजिंग, उसकी बदनिजामी का वो मदरसा शिकार है। पहुंचेगा मदरसे की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा, को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। हम मुसलमानों को बिहार में सिर्फ एक मदरसा दिया जाता है चलाने के लिए, तो हम नहीं चला पाते। और फिर हम शिकायत करते हैं कि सरकार हमको हमारे तरफ तवज्जो नहीं देती, ध्यान नहीं देती। हमें सरकार की भीख पर पलने की जरूरत नहीं है। हमें नमाज पढ़ने से मिस्टर मोदी ने मना नहीं किया। हमें जमात में जाने से योगी आदित्यनाथ ने पाबंदी नहीं लगाई। हमें नमाज मस्जिद में अजान देने के लिए क्या आरएसएस वालों ने मना किया? लेकिन फिर क्या वजह है कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता? क्या वजह है कि मुसलमान मस्जिद के अफआल और मस्जिद के अमाल से नहीं जुड़ता? हमें सूद खाने पर क्या अमेरिका ने दबाव बनाया कि मुसलमानों तुम्हें सूद खाना पड़ेगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू टेक ब्राइब, यू हैव टू टेक इंटरेस्ट। तुम्हें सूद लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, जैसे कि मुफ्ती साहब ने चर्चा किया। हर घर के अंदर बंधन लोन, एक नहीं, दो दो, तीन तीन। क्या यह कुरान करीम के हुक्म के खिलाफ नहीं है कि सूद हराम है, हराम है, हराम है? अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि हम हराम रिज़्क हमारे घर में पहुंचता है। आज मुसलमान परेशान क्यों है? क्योंकि मुसलमानों का रिश्ता नमाज से, मस्जिद से, कुरान से टूट चुका है, कमजोर हो चुका। नबी पाक अलैहिस्सलाम को गालियां क्यों दी जाती? क्योंकि हमारा रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत से मजबूत नहीं है। हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी अपने बच्चों की तरबियत करना, अपनी इस्लाह करना। शरीयत पर अमल करने से आपको किसी ने नहीं रोका है। शरीयत पर अमल करोगे तो कामयाबी होगी, नहीं करोगे तो आप दुनिया के अंदर भी आपको आराम की जिंदगी नहीं मिल सकती है, मरने के बाद भी आप कामयाब नहीं हो सकते। ये बात तो गीता में भी कही गई। गीता में तो साफ लफ्जों में कहा गया, न सुखम न पराम गतिम। जो इंसान खुदा के कानून के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता है, उसको दुनिया में सुख नहीं मिल सकता। सुकून जो होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। न प्राम गति, मरने के बाद उसको परम पद। हिंदू धर्म में परम पद किसको बोलते हैं? जिसको स्वर्ग मिल जाए उसको परम पद बोलते हैं। तो गीता में यह बात कही गई कि जो श्री कृष्ण जी की बात पर अमल नहीं करेगा, तस्मात् शास्त्रम परमानंति कार्या अकार्या विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम मेहर्षि। उसके बाद यह शास्त्र विधि मुत्सुरज्य, फेरे नाकिस है, वर्तते
मुतसरज छोड़ देता, हो जाता। फ़ेल नाक़िस अरबी में आप जो उलमा है वो जानते हैं, आप तो नहीं जानेंगे। तो उसमें कहा गया मुतसरज वर्तते काम करता, बेईमान बन जाता, सूदखोर बन जाता, चुगलखोर बन जाता, गीबत करता। तो उसके लिए क्या कहता है कृष्ण जी? कहता है मुत्सरज वर्तते काम कारता ना सा सुद्धिम वापनुति न सिद्धिम वापनुति। जो इंसान शराब पिएगा, जो इंसान झूठ बोलेगा, जो इंसान चुगलखोरी करेगा, जो इंसान गीबत करेगा, न सुखम, उसको दुनिया में सुख नहीं मिल सकता है, न प्राम गति। ये सिर्फ गीता की बात गीता तक नहीं है, बल्कि अगर किसी न किसी दर्जे में इसका ताल्लुक ईश्वर से है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गीता, रामायण, महाभारत में जो बातें हैं उनमें से बाज मंत्र ऐसा है कि जो तौहीद पर, यानी अल्लाह एक है, मोहम्मद आखिरी नबी है, क़यामत आने वाली है, पर्दा जरूरी है, सूद गंदी चीज है, शराब नापाक चीज है, शराब समाज को बिगाड़ने वाली चीज है, ये सारी बातें हैं। तो इसीलिए मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, और सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुमकिन है इन मंत्र का ताल्लुक किसी न किसी नबी से रहा हो, और वो नबी जिसकी जुबान संस्कृत हो, तो हो सकता है कि इन टोटल मंत्रों का ताल्लुक उसी नबी से हो सकता। तो अगर यह बात बिल्कुल सही है कि जो ईश्वर को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, वो सुख नहीं प्राप्त कर सकता, न सुखम। आप कहेंगे कि मौलाना हमने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 नंबर का पैसा, एकदम गाड़ी है, बंगला, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, आलीशान बिल्डिंग है, उनसे जाके पूछो खाना कैसे खाता। बाहर से दिखने में लगता है कि बहुत मालदार है, सबसे पहले नंबर पे शुगर का मरीज होगा वो, दूसरे नंबर पर हार्ट का मरीज होगा वो, तीसरे नंबर पर वो क्या बोलते किडनी, फैटी किडनी वाला होगा, किडनी जिसकी, लीवर जिसका मोटा हो जाए ना, तो बस 3-4 बीमारी तो नॉर्मल है जो उनको होना है। वो कभी भी सुकून से खा नहीं सकता। खाने में क्या खाएगा? दाल रोटी। वो कभी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चिकन, मटन, फिश नहीं खा सकता। पैसा बहुत है लेकिन खा नहीं सकता, तो क्या फायदा? और हमारे मजदूरों को, कमजोर तबकों को देख लीजिए, 500 रुपए कमाते हैं, 300 रुपए घर पे बचा के लाते हैं, 200 रुपए का मटन लेके आते हैं या भैंस का गोश्त लेकर के आते हैं, आराम से खाते हैं, अगले दिन फिर निकलते हैं काम के लिए, कोई बीमारी नहीं। तो इसीलिए न सुखम, ये सुख है, सुखम न सुखम, उनको सुख नहीं है जो ईश्वर की बात को नहीं मानता। न पराम गतिम, न परम पद है, न मुक्ति है, निजात भी नहीं है। अब यहीं पर कोई मुसलमान अगर नमाज नहीं पढ़ता है, हमारे जो मुस्लिम है नौजवान है नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि गांव में शायद 25 से 30% लोग नमाज पढ़ते हों, शायद इतनी भी मैंने ज्यादा नंबर बता दिया, वरना 15, 10, बाकी 75 और 80% लोग नमाज नहीं पढ़ते। जबकि ईमान के बाद देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जो बुनियाद है, छत है 5 चीजों पर। फर्स्ट, टू बिलीव इन वन गॉड, एक अल्लाह को मानना, यानी कलिमे पर यकीन रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दूसरी चीज क्या, मैं ज्यादा बोल पा रहा हूं चूंकि मेरी आवाज बैठी भी है। और दूसरी चीज क्या है? टू ऑफर सलाह 5 टाइम्स अ डे, 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ना। जैसे ईमान फर्ज है, जरूरी है, वैसे ही नमाज फर्ज और जरूरी है। अब पढ़ते हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? हमारे बहुत हैं। नौजवान तो छोड़िए, इनको सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं है, लेकिन जो नौजवान है
जो नौजवान पहले रह चुके यानी तराज तबके के लोग हैं वो भी नहीं पढ़ते। हालांकि नमाज 14 साल आप यू बिकम ओल्ड 14 इयर्स कंप्लीटली, तो आपके ऊपर नमाज फर्ज है, आप पर नमाज जरूरी है। और ऐसे वैसे नहीं कि चलो कोई काम में छोड़ दिया। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। इमाम अहमद इब्न हंबल छोटे मोटे आदमी नहीं, 4 बड़े इमाम है ना, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, उनमें छोटे इमाम एक इमाम अहमद इब्न हंबल और एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं इसहाक बिन राहबे रहमतुल्लाहि अलैह। ये दोनों लोग कहते हैं कि इस हदीस का मतलब यह है कि अगर कोई मुसलमान जानकर नमाज छोड़ देता, अजान हो गई, कोई काम नहीं, बैठा हुआ है, नमाज नहीं पढ़ता है, मुतअम्मिदन जानता है नमाज का वक्त हो गया है, मेरे पास कोई काम नहीं है, किसी काम में मसरूफ भी नहीं है, बैठे हैं यूं ही, फक़द कफ़र। अरबी ग्रामर में जाएंगे तो कद माजी में दाखिल किया गया है, जिसका मतलब यकीन का आता है, यकीन। फक़द कफ़र, तो इमाम अहमद तर्जमा ये करते हैं कि वो काफिर हो गया। ये दोनों लोग कहते हैं कि जो आदमी, जो मुसलमान का मतलब ही नहीं कि नमाज जानबूझकर छोड़ दे, फक़द कफ़र, काफिर हो गया। लेकिन कुर्बान जाइए और दूसरे इमामों पर, इमाम अबू हनीफा पर, इमाम मालिक पर, इमाम शाफी पर और दूसरे मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन पर, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने तहकीक की, उन्होंने कहा कि काफिर तो नहीं होता, लेकिन यह मतलब भी हो सकता काफिर होने का। अब बताइए अगर यही मतलब है, अल्लाह के नबी का यही मंशा है, तो हम लोग कितने हैं? कोई है मुसलमान जो 80% लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, सबके सब काफिर? अगर वही मतलब हुआ तो। लेकिन इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि वह काफिर तो नहीं होता, कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है, करीब करीब तक। काफिरों वाला अमल है नमाज छोड़ना। नमाज कौन छोड़ता? काफिर छोड़ता। काफिर में हिंदू नहीं आता कि सिर्फ हिंदू आ गया, मुसलमान भी काफिर हो सकता। एक चल पड़ा है भारत के अंदर, आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी वालों ने एक सोचा चला दिया कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के हिंदू को काफिर कहता है, काफिर समझता है। अरे पागल, काफिर तुम नहीं हो। जो भी ईश्वर की बात नहीं मानेगा, अल्लाह की बात नहीं मानेगा, अल्लाह के फरमान पर ईमान व अकीदा नहीं रखेगा, वो काफिर है। काफिर का मतलब हिंदू नहीं है। अगर आप कोई हिंदू अपने आप को काफिर समझता है तो इसका मतलब वो ईश्वर की बात को नहीं मानता। नास्तिक को काफिर बोलते हैं। ईश्वर ने कहा कि साष्टांग करो प्रथमा दारका जीवादियोदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थ चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। ये पूरा मंत्र है रामायण का। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है नमाज कायम करो। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से कहा। अब श्री रामचंद्र जी के फॉलो करने वाले अगर नहीं मानेंगे तो नास्तिक है। जब नास्तिक है, कोई ईश्वर की बात को नहीं मानता है, तो काफिर है। काफिर का मतलब इनकार करने वाला। वी डोंट बिलीव इन द कमांड ऑफ अल्लाह। जो ईश्वर की बात नहीं मानता वो काफिर है। अगर कोई मुसलमान नमाज का इनकार कर दे कि नमाज इट इज नॉट इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, नमाज इट इज नॉट इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, ये जुज जरूरी जुज नहीं है इस्लाम का, जरूरी रुक्न नहीं है इस्लाम का, नहीं मानते हम नमाज। बाकी सब कुछ मानता, अल्लाह को एक मानता है कि अल्लाह एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानता है, और रोजा भी, हज भी, ज़कात भी, सब कुछ करता, टोटल सारे अरकान करते, सारी चीजें मानता, सिर्फ एक नमाज अगर कोई मुसलमान नहीं मानता है, मानना उस पर बिलीव नहीं है, इनकार कर देता है कि नमाज फर्ज ही नहीं है, तो वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। काफिर कफर यकफुरु कुफरन अल फाइलु मिन्हु काफिरुन, इनकार करने वाला, ईश्वर की बात का मुनकिर,
इसीलिए मैं तो हिंदू सनातनियों के सामने भी कभी प्रोग्राम होता है तो मैं ये बात खुलकर रखता हूँ, और ये हकीकत है। उन्हें मालूम नहीं है बहुत सारी चीजें।